अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने बारहा सुना होगा कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। क्या ये सच है? क्या किसी हदीस में ये बात लिखी हुई है? जी बिल्कुल, यह हदीस में बात लिखी हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की जमात से मुखातब होकर फरमाया था कि ए औरतों, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करो, इसलिए कि हमने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। तो औरतों ने पूछा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरकार औरतें ज्यादा से ज्यादा जहन्नम में जाने की वजह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसकी वजह यह है कि तुम में दो बातें ज्यादा पाई जाती है और इन्हीं दोनों बातों की वजह से जहन्नम में ज्यादा से ज्यादा औरतें हैं। पहली बात यह है कि तुम में लान तान ज्यादा है और दूसरी बात यह है कि तुम शोहर की नाफरमानी ज्यादा करती हो। ये लान तान क्या होता है और शोहर की नाफरमानी क्या होती है? क्योंकि जो शादीशुदा औरतें हैं वो बखूबी जानती हैं कि वो शोहर की खिदमत भी कर रही है, उनके माँ बाप को भी देख रही है, उनके बाल बच्चों को भी पाल रही है और जो भी घर के काम है शोहर की तमाम तरह अखराजात को वो पूरी कर रही है। इसके बावजूद भी वो नाफरमान है और उसके बावजूद भी अगर वो जहन्नम में जा रही है तो इसकी क्या वजह है? तो सारी बातें मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। इस वीडियो को आप मुकम्मल जरूर देखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लान तान किसको कहते हैं। लान तान उसको कहते हैं कि जैसे आपने किसी औरत को देखा या किसी औरत से आपने मिला और उसके कपड़े को देखा, आपने उसकी बातों को सुना, अब आप घर आए, अब उसको नीचा दिखाने के लिए उसकी बुराई करनी शुरू कर दी, यानी कि चुगली, आप उसकी गीबत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उससे आप हसद जलन कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें क्या है कि औरतों में ज्यादा पाई जाती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी की बड़ाई वो सुन लेती है तो फिर उसकी वो बुराई करना शुरू कर देती है। खास करके अगर मर्द किसी औरत की वो बड़ाई करता है, चाहे वो अपनी भाभी की हो या फिर बहन की हो, तो फिर उसकी जो बीवी होती है उससे वो दुश्मनी करने लगती है, उसके बारे में बुरा सोचने लगती है और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। ये औरतों में ज्यादा पाई जाती है। हालांकि मेरे ख्याल से तकरीबन सभी लोगों में पाई जाती है, लेकिन औरतों में ज्यादा पाई जाती है। चुगली करना, गीबत करना और उसकी बुराई करना, उससे जलन और हसद रखना, ये औरतों में ज्यादा पाई जाती है। तो इसको कहते हैं लान तान। ठीक है, तो अगर ये आप करते हैं तो ये आप मत कीजिए, इसकी वजह से भी आप जहन्नम में जाएंगे। दूसरी बात यह है कि शोहर की नाफरमानी क्या है? क्या आप खिदमत भी कर रहे हैं, वक्त में खाना बनाकर भी दे रहे हैं, उसके माँ बाप को भी देख रहे हैं, बाल बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं, तमाम तर चीजें करने के बावजूद भी आप नाफरमान हैं। तो नाफरमान ये है कि जैसे आपके शोहर कोई कपड़ा आपको खरीद कर दिए या कोई सामान खरीद कर दिए, तो फिर आप उसकी तारीफ तो करते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो आपकी नापसंदीदा हो जाए, यानी कि जो कपड़ा आप चाह रहे हैं वो अगर आपको ना मिले, तो फिर आप शोहर को कोसने लगते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। अगर कोई चीज आपको चाहिए और अगर शोहर उस वक्त आपको नहीं ला देता है तो फिर उस वक्त आप शोहर को बुरा भला कहते हैं। इसी को कहते हैं नाफरमानी करना। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये भी नाफरमानी में शुमार किए जाते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से करते हैं कि लान तान करते हैं, दूसरों की बुराई और हसद जलन और चुगली और गीबत करते हैं, तो इसको ना करें। और अगर आप भी शोहर के साथ इसी तरीके से बर्ताव करते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है, जब भी हम कोई चीज चाहते हैं आप नहीं ला देते हैं, वगैरह वगैरह, तो आप मत कीजिए, क्योंकि यह हदीस शरीफ है। वाकई में अगर इस तरीके से आप करते हैं तो इसकी वजह से भी आप जहन्नम में जाएंगे। बस ये हदीस शरीफ का मफहूम था जो मैंने आप तक पहुंचाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमने ज्यादा औरतों को जहन्नम में देखा है, क्योंकि ये दो चीजें औरतों में ज्यादा पाई जाती है। बहरहाल हम सबको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नसीब फरमाए, गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।